Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 3rd, chapter 5th, introducing internet. In this chapter we will learn about the internet. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th, introducing internet. आइए देखते हैं इसका फोकस ऑफ द चैप्टर देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. यूजेस ऑफ द इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट टर्म्स, कनेक्शंस एंड सेफली मेजर्स फॉर यूजिंग द इंटरनेट. आइए देखते हैं इसकी हम सबसे पहले गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स एंड राइट देयर नेम. यहाँ पे हमें इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करना और उनके नाम लिखना है. फ्लिपकार्ट, मित्रा, Amazon. Internet is a worldwide network of computers through which you can search for any information and communicate with the whole world sitting at one place. देखिए जो इंटरनेट होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, जहां पर हम कहीं से भी कहीं पे भी बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे हुए भी, और उसको क्या कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं. लेट अस नो अबाउट द यूजेस ऑफ द इंटरनेट. चलिए यहाँ पे हम इंटरनेट के यूजेस के बारे में देखते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम यूजेस ऑफ इंटरनेट. देखते द इंटरनेट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर डेली लाइफ. देखिए जो इंटरनेट है वो हमारी डेली लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है. चलिए देखते हैं. इट इज यूज्ड इन एवरी फील्ड. ये हर फील्ड के अंदर यूज होता है. सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो. यहाँ पे हम कुछ के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपके एजुकेशन के बारे में. देयर आर अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस, बुक्स एंड ऑनलाइन स्टडी सेंटर्स ऑन द इंटरनेट दैट कैन मेक लर्निंग वेरी इजियर. देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रेफरेंसेस, बुक्स होती हैं, ऑनलाइन स्टडी सेंटर्स होते हैं, नेट को जो करते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे काम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. इसके थ्रू एजुकेशन के अंदर हम बहुत इजीली एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कम्युनिकेशन. वी कैन इजीली कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम अस. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं इसका हम. ईमेल्स. An email enables us to send and receive messages to and from people around the world. देखिए जो ईमेल होती है वो हमें एनेबल करता है, हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. जो भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहाँ से भी लोग हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, मेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं. एक्सचेंजिंग मनी ऑनलाइन मेक्स अवर वर्क मच मोर ईजियर. देखिए जो मनी को एक्सचेंज करना होता है ऑनलाइन, वो हमारे काम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है. वी कैन इजीली परचेज और सेल्स आइटम एंड पे बिल्स ऑन द इंटरनेट. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली परचेज कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सेल कर सकते हैं, इंटरनेट के बिल्स को पे कर सकते हैं, एक ही जगह बैठे बैठे फाइनेंशियल क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं हम. यूजिंग द इंटरनेट वन कैन हैव एन ऑल टाइम डॉक्टर्स एट वन सर्विस टू प्रोवाइड हेल्थ एंड फिटनेस इंफॉर्मेशन. देखिए अगर हम इंटरनेट को यूज करके क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को हेल्थ से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, उसकी नॉलेज ले सकते हैं, उसका डायग्नोस करवा सकते हैं. वन कैन ऑल्सो सर्च फॉर रेमेडीज एंड प्रिकॉशन फॉर डिफरेंट डिसीजेज. हम जो डिफरेंट टाइप के हमारी डिसीजेज होती हैं उनकी रेमेडीज को देख सकते हैं, प्रिकॉशंस देख सकते हैं कि उससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस लें. नेक्स्ट देखते हैं हम ऑनलाइन बुकिंग. द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल्स, रेलवे टिकट्स एक्सेट्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड. देखिए जो इंटरनेट होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी, ऑनलाइन बुकिंग कम कर सकते हैं, होटल्स की, रेलवे टिकट्स वगैरह हम बुक करवा सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी. चलिए आगे हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन की. द रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग एंड इंटरनेट कनेक्शन आर. देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो हमारी क्या क्या होती है. अ गुड क्वालिटी हाई स्पीड कंप्यूटर. हमें क्या होता है, एक गुड क्वालिटी का हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए होता है. अ मॉडर्न अ टेलीफोन लाइन, केबल्स, एन अकाउंट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. हमें अकाउंट की नीड होती है. देन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट. हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स को हम देखते हैं. सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट दैट एनेबल अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. देखिए यहाँ पे हमारे सेवरल टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जो हमारे क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं इंटरनेट को. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका डायल अप कनेक्शन. इट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. अ डायल अप
Connection means that we use our existing telephone line to connect to an outside internet service provider, which in turn connect us to the internet. देखिए इसके अंदर हमारे क्या होता है, डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है कि हमारे अंदर इसके अंदर टेलीफोन लाइंस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू अ केबल. We cannot use the telephone line for other purposes while we are accessing the internet. इसमें हम टेलीफोन लाइंस को किसी अदर पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर सकते जब हम इंटरनेट को इसके थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो. इट इज द स्लोएस्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट एंड इज कॉमनली यूज्ड इन एरिया वेयर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस इज नॉट अवेलेबल बट टेलीफोन सर्विस इज. ये हमारा स्लोएस्ट मेथड है एक्सेस करने का इंटरनेट को. ये हमारे कॉमनली यूज्ड एरिया जैसे हमारी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस इसके लिए प्रोवाइड होता है टेलीफोन सर्विसेज वगैरह में. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन. द टर्म ब्रॉडबैंड रिफर टू एन इंटरनेट कनेक्शन दैट ऑफर्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स. अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तो ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है हाई स्पीड के अंदर. हम हायर ट्रांसफर रेट के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं. इन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन द कंप्यूटर रिमेन्स कंटिन्यूसली कनेक्टिंग टू द इंटरनेट थ्रू एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. यहाँ पे हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर जो कंप्यूटर्स होता है वो हमारा कंटिन्यूसली कनेक्ट होता है इंटरनेट से हमारी एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन के थ्रू. Broadband services are often referred to as always on service because it is not necessary to make a setup call of our ISP each time we wish to access the internet. देखिए जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं वो हमारी ऑफर करती है हमें ऑलवेज ऑन सर्विस हमें प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हमारे क्या कर सकते हैं, हम सेटअप कॉल बना सकते हैं. ISP के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर ऑफर्ड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स. देखिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होता है वो हमारे 4 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमें गिवन किया जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की बात करते हैं. DSL connects us to the internet by utilizing unused telephone wires such that our phone is not tied up when our computer is connected to the internet. देखिए DSL की अगर हम बात करें, हमारे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की अगर हम बात करें, इसके अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं अनयूज टेलीफोन वायर्स को. जैसे हमारा क्या हो सकता है, हम फोन से उसको कनेक्ट करके इंटरनेट से उसको एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज इट कॉजेज नो इंटरप्शन टू आवर टेलीफोन सर्विसेज. इसका मतलब ये होता है कि हमारी टेलीफोन सर्विसेज के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट होता है हमारा केबल इंटरनेट की बात करते हैं. केबल इंटरनेट प्रोवाइड अस एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू अ केबल मॉडेम एंड ऑपरेट ओवर केबल टीवी लाइंस. अगर हमें केबल इंटरनेट की बात करें तो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है मॉडेम के थ्रू. हम ऑपरेट कर सकते हैं केबल टीवी लाइन से. दिस कनेक्शन ऑफर्स स्पीड्स फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा ट्रांसमिशन. ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन के अंदर. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफर्स हाई स्पीड एज कम्पेयर टू द डायल अप और DSL टेलीफोन लाइन्स. ये हमारा कनेक्शन जो होता है हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करता है एज अ कंपेयर डायल अप एंड DSL के टेलीफोन लाइन के. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं. वायरलेस और वाईफाई एज द नेम सजेस्ट डज नॉट यूज टेलीफोन लाइंस और केबल्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. देखिए अगर हम वायरलेस की बात करें, वाईफाई की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम टेलीफोन लाइंस को यूज करते हैं, केबल्स को यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. इंस्टेड इट यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट अवर सिस्टम टू द इंटरनेट. इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए सिस्टम को इंटरनेट के साथ. द मेन एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस इंटरनेट इज मोबाइलिटी. जो मेन एडवांटेजेस होती है हमारी वायरलेस इंटरनेट की, हमारी क्या होती है, मोबाइलिटी होती है. इट डज नॉट टाई अप अस द पर्टिकुलर लोकेशन. ये क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको साथ क्या नहीं कर सकते, टाई अप नहीं कर सकते. When laptops, smartphones and tablets, computers are connected to Wi-Fi hotspot in public places, the connection to a wireless network is established. देखिए जब हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, हमारे टैबलेट जो वाईफाई हॉटस्पॉट जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वहाँ पे हमारा एक वायरलेस नेटवर्क हमारा सेटअप हो जाता है. हम उससे क्या कर सकते हैं, नेट को उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सैटेलाइट कनेक्शन की. सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस द इंटरनेट विया सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट. सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं आपकी अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट के थ्रू. दिस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज यूज्ड वेयर द केबल और DSL कनेक्शंस कैन नॉट ऑपरेट सच एज अ रिमोट रूरल एरिया. यहाँ पे ये हमारे इस टाइप के जो कनेक्शन होते हैं, इसमें DSL कनेक्शन हम होते हैं, ये हमारे जैसे हमारे रिमोट रूरल एरिया होता है वहां पे ये ऑपरेट होते हैं. इट रिक्वायर्स अ सैटेलाइट डिश इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू अ सैटेलाइट. यहाँ पे हमारे क्या होता है, सैटेलाइट डिश को यूज किया जाता है सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए. द enormous distance that a signal travel from earth to satellite and back again provide a delayed connection compared to the cable and a DSL.
देखिए ये हमारा क्या होता है, हमारे इस डिस्टेंस पे हम ट्रेवल कर सकते हैं, अर्थ के अंदर हमारी सैटेलाइट्स हमारी वापस जा सकती है, आ सकती है। ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसके अंदर जो कनेक्शन मिलता है वो थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है उसको आने में, एक्सेस होने में। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनेट टर्म्स की बात करते हैं। देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, चलिए उनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब और WW इज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जो अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे क्या होता है, मिलियंस ऑफ पेपर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड। ये क्या होता है, हमारी जो डेटा होता है वो हमारे फॉर्म में हो सकता है, हमारे टेक्स्ट, पिक्चर और साउंड के फॉर्म में हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम वेब पेज की बात करते हैं। अब वेब पेज इज एन इंटरनेट पेज। देखिए जो वेब पेज होता है वो हमारा इंटरनेट पेज होता है। इट में कंटेन्स पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स और वीडियो अलोंग विद द टेक्स्ट। इसके अंदर हमारी क्या होता है, पिक्चर्स होती है, मूविंग पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होते हैं और टेक्स्ट वगैरह होते हैं इसके अंदर हमारे। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेन बूस्टर। इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द US गवर्नमेंट इन द 1969 एंड वाज फर्स्ट नोन एज एरपानेट। देखिए इंटरनेट अगर हमारी बात करें तो ये हमारे क्या हुआ था, डेवलप हुआ था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने US गवर्नमेंट के अंदर इसको किया था 1969 में। इसको हम एरपानेट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका होम पेज की बात करते हैं। होम पेज इज द पेज ऑफ द वेबसाइट दैट अपीयर फर्स्ट ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। देखिए अगर हम बात करें आपके होम पेज की, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। चलिए देखते हैं। अ पेज ऑफ द वेबसाइट कैन बी मेड एज अ होम पेज। देखिए जो वेबसाइट का पेज होता है उसको हम होम पेज भी कह सकते हैं। इट शुड हैव सम आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द वेबसाइट। ये हमारी क्या होता है, वेबसाइट की नेचर को हमारी शो करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम वेबसाइट की बात करते हैं। अ वेबसाइट इज अ प्लेस विद इन द इंटरनेट दैट कंटेन्स रिलेटेड मल्टीपल वेब पेजेस। देखिए जो वेबसाइट होती है वो हमारी एक ऐसी जगह होती है इंटरनेट की जिसके अंदर हमारे मल्टीपल वेब पेजेस जो कॉमन होते हैं, वो एक दूसरे से जो कॉमनली रिलेटेड होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। ईच वेबसाइट एज एन इंटरनेट एड्रेस। हर वेबसाइट का अपना एक इंटरनेट एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्टून नेटवर्क इज वेबसाइट। देखिए जैसे हमारा कार्टून नेटवर्क है वो हमारी पर्टिकुलर क्या है, एक वेबसाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सर्च इंजन की। इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए अगर हम बात करें आपका सर्च इंजन की तो एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा डिजाइंड होता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। गूगल इज द कॉमनली यूज सर्च इंजन। गूगल जो है हमारा कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन होता है। यूआरएल की बात करते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए जो यूआरएल होता है वो हमारा स्टैंड होता है, उसकी हमारी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द यूनिक एड्रेस और द लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, ये लोकेशन होती है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल द यूआरएल ऑफ द फ्री एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया http://wikipedia.org। देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा जैसे एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया उसका जो एड्रेस है, उसका जो यूआरएल है वो हमारा http://www.wikipedia.org। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की बात करते हैं। इट इज एन बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेजेस और द पार्ट ऑफ वेब पेज। देखिए हमारा बिल्ट इन कनेक्शन होता है अनदर रिलेटेड वेब पेजेस को, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक द लिंक, जब हम लिंक को क्लिक करते हैं अदर पेज लोड्स इनटू योर वेब पेजेस ऑटोमेटिकली। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो और वेब पेज जो ब्राउजर्स के अंदर पेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारे लोड हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपका सेफली मेजर्स फॉर यूजिंग द इंटरनेट। यहाँ पे हम सेफली मेजर्स की बात करते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। सीक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स बिफोर यूजिंग द इंटरनेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने इंटरनेट के ऊपर अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की हमें परमिशन लेनी चाहिए इंटरनेट को यूज करने से पहले। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, फोन नंबर, एड्रेसेस वाइल ब्राउजिंग। जब भी हम ब्राउजिंग करें कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, ना नेम, ना फोन नंबर, ना एड्रेसेस। डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक वाइल ब्राउजिंग। हमें किसी भी अननोन लिंक पर जब ब्राउजिंग कर रहे हो तब क्लिक नहीं करना चाहिए। दिस में कॉज द एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर्स टू स्टॉप वर्किंग। ये हमारा क्या करता है, हमारी वर्किंग को स्टॉप कर देता है। When you come across an information that you do not like to or that upsets you, inform and discuss with your parents and teachers। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे सामने जो भी हमें अपसेट कर रही हो उसके लिए हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स से और टीचर्स के साथ।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका इन अ नटशेल जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए इंटरनेट क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड में कंप्यूटर्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे कनेक्टेड रहते हैं। We can use internet or a variety of purposes, education, communication, sending emails and online booking etc. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, सेंडिंग्स करने में ईमेल्स को, ऑनलाइन बुकिंग्स में, इन सब चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। WW is a collection of millions of pages of information in the form of text, pictures, sounds and videos। देखिए WWW जो होता है हमारा कलेक्शन है मिलियंस ऑफ पेजेस का इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, साउंड्स एंड वीडियोस के अंदर। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जो वेबसाइट होते हैं कलेक्शन होता है हमारे रिलेटेड वेब पेजेस का। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज द URL। जो एड्रेस होता है वेबसाइट का हमारा, उसको हम URL कहते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट। हमें जब इंटरनेट को यूज कर रहे हो तो हमें सेफ्टी मेजर्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। डैश इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे सामने ऑप्शन है टेलीफोन, इंटरनेट एंड देन लेटर्स। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का वो क्या कहलाता है हमारा, ऑप्शन से हाइपरलिंक, URL एंड वेबसाइट्स, वो कहलाता है हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेबसाइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। कौन सा हमारा सर्च इंजन कहलाता है, ऑप्शन है हमारे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एज, वो हमारा सर्च इंजन होता है गूगल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का वो क्या कहलाता है हमारे सामने, ऑप्शन है होम पेज, सर्च पेज, मिडिल पेज, वो कहलाता है हमारा होम पेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को, डैश को फिल करना है। डैश इज अ वेब ब्राउजर। ये हमारा क्या होता है, वेब ब्राउजर कौन होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट देखते हैं। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज। जो एड्रेस होता है वेबसाइट का वो हमारा क्या कहलाता है, वो एड्रेस कहलाता है हमारा URL। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन कम्युनिकेट ऑन इंटरनेट थ्रू। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट पर। किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, हम थ्रू चैटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ। इंटरनेट किस चीज का नेटवर्क है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू सेम टॉपिक इज कॉल्ड। वो कहलाता है हमारा वेबसाइट। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो सही स्टेटमेंट उसके आगे हम T लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट उसके आगे हम F लिखेंगे। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ट्रू। Everybody knows exactly how many computers are connected to the internet. False. कोई नहीं जान सकता ऐसे। A web browser is the address of a web page. False. URL होता है। A hyperlink is a built-in connection to another related web pages. ये हमारा built-in another related web pages का true। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।